योग के, जिन्होंने योग को सार्वभौम बनाने में, यूनिवर्सल बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और मात्र ऐसे योगदान नहीं है, बल्कि उन्होंने करके दिखाया प्रैक्टिकल रूप से कि कितने भयंकर भयंकर असाध्य दुस्साध्य बीमारियों को हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो डायरेक्ट परम श्रद्धेय पूज्यास्पद गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज से नहीं भी जुड़े रहे, वे भी टीवी को देख करके और उसके द्वारा बताए गए उन सारे जो कार्यक्रम उसका आचरण करते हुए और वो धन्य हुए, स्वास्थ्य से मुक्त हुए। रोज़ हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, देखते हैं। तो ये परम, और आप सब सचमुच में परम सौभाग्यशाली हैं कि आज परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी ने साक्षात आपको दर्शन दिए। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि आप अपूर्व हो, अद्भुत हो कि एक महान गुरु के सानिध्य में आप जो है यहाँ पर जो योग की शिक्षा ले रहे हो, रोग से मुक्त हो रहे हो। योग, रोग, आरोग्य। तो रोग का जो है मुक्ति का रास्ता, और मुक्ति हो गए रोग से, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने आरोग्य को सस्टेन करने का, मेंटेन करने का दुनिया में यदि सबसे कोई बेजोड़ प्रक्रिया है तो वह योग ही है। देखो, एक डेस्टिनी ऑफ ग्लैंड्स, एक पुस्तक, एक साइंटिस्ट ने, रशियन साइंटिस्ट ने लिखा है। उसने लिखा है कि भाई दुनिया में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो हमारे शरीर के उन समस्त अंगों को सुंदर ढंग से प्रभावित कर सके, क्योंकि जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पैराक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सब को प्रभावित करने वाला यदि करीब प्रयोग है तो वह योग है। तो इसलिए योग को जीवन के साथ जोड़ो। हम स्वयं कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हम रोज 1.5 घंटा हम योग जरूर करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो अपूर्व है योग। तो इसलिए योग को जो है, तो इसे जो है ध्यान रखिए। चलिए कुछ प्रयोग आपको आज बताते हैं जो सहजता से आप करें। और आज का दिन परम पावन दिन है, तो अपने जीवन को भी परम पवित्र पावन हर दृष्टि से स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्यशील, समता, सौजन्यता, सहृदयता, शौर्य, शक्ति, साहस से परिपूर्ण बनाइए। और वो संभव होगा तो देखो, आप लोगों को सूत्र देता हूँ, उन सूत्रों का पालन करो। कौन कौन सूत्र को सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाना। पहला सूत्र, सुबह उठते ही मुस्कुराया करो। क्या करोगे? पहला काम क्या करना है? मुस्कुराना है। अब लोग कहते हैं कि भाई सुबह सुबह कोई बात तो होती नहीं है, बिना बात के कैसे मुस्कुराएं? तो मैं उनसे कहता हूं, बिना बात के आप दुखी हो सकते हो, तो बिना बात के मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? आज से ये नियम बना लो कि हम बिना बात के ही आनंदित होएंगे, मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? देखो, इस पर हमने काफ़ी रिसर्च किया। मैं एक दिन इस पर लिखने बैठा तो 35 पेज लिखता चला गया। ये कमाल का प्रयोग, छोटा सा प्रयोग, नन्हा सा प्रयोग, मुस्कुराना इतना अपूर्व है, इतना अद्भुत है। और हर रोग के लिए, क्योंकि आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसे हम बोलते हैं, देखो इस युग को हम क्या बोलते हैं? एज ऑफ एंजाइटी। ये मनोवैज्ञानिकों की दिया हुआ
जो है नाम है कि हम किस युग में जी रहे हैं। इस युग का नाम क्या है? एज ऑफ एंजाइटी, दुश्चिंता काल। लेकिन इसके तुरंत बाद शुरू हो गया है, आ रहा है एज ऑफ इनलाइटनमेंट, यानी प्रज्ञान, ज्ञान, इनलाइटनमेंट का जो युग आ रहा है। और इस युग को लाने में प्रकृति सहयोग कर रही है। इस युग को लाने में हिंदुस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वो किसके द्वारा संभव होगा? योग के द्वारा। इसलिए हमें विश्व के महानतम गुरु योगी स्वामी रामदेव, विश्व के महानतम देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी योगी और योगी, ये सभी उसी एक प्रक्रिया का, क्योंकि सारी सृष्टि, सारी जो हमारे दृश्य अदृश्य शक्तियाँ चाहती हैं कि ये एज ऑफ इनलाइटनमेंट यानी प्रज्ञा का जो है युग है, उसका नेतृत्व कौन करेगा? मात्र और मात्र ये भारत देश ही कर सकता है। इसीलिए देखो, मोदी आज विश्व के महानतम नेताओं में उनमें नेतृत्व का गुण इतना है कि सब उनके जो है, तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि बहुत सुंदर है। और हम आपसे बात कर रहे हैं हास्य योग के विषय में, मुस्कुराहट योग के विषय में। तो इस मुस्कुराने से क्या होता है? क्यों हम मुस्कुराएं? यह प्रश्न उठता है कि सुबह उठकर क्यों मुस्कुराएं हम? इसलिए मुस्कुराएं, बहुत ध्यान सुनना, विज्ञान की बात बता रहा हूँ, रिसर्च की बात बता रहा हूँ, कि सुबह के समय हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का रसायन, और एक नहीं अनेक प्रकार के, जिसमें पाई बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन, एक्टिवेटिंग इनहिबिटर। ये ऐसा पाई एक तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर जो खास करके फाइब्रिनोजेनेसिस प्रक्रिया होता है, जो हमारे खून को पतला बनाता है और ये लीवर के द्वारा संचालित होता है, उस फाइब्रोजेनोलाइसिस प्रक्रिया को क्या करता है? रोक देता है, बाधित कर देता है। और परिणाम क्या होता है? प्रायः विश्व में सुबह के समय 6 से 8 बजे के समय सबसे क्रिटिकल समय माना जाता है, सबसे खतरनाक समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय पूरे विश्व में कार्डियक अरेस्ट होते हैं, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है और लोग मारे जाते हैं प्रायः। ये वैज्ञानिकों की खोज है। और इसके ठीक एक और जो है, शरीर में सुबह कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। और यदि आप सुबह उठ करके दुखी होते हैं, गुस्सा में जीते हैं, चिंता करते हैं, तनाव से भरते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, लोभ, लालच, रोष, प्रतिशोध, झूठ, छल, कपट, पाखंड, प्रपंच, षड्यंत्र, अन्याय, ये सब क्या है? नेगेटिव इमोशंस हैं। इन नेगेटिव इमोशंस में जीने वाला व्यक्ति फिर क्या होता है कि उसके शरीर में और ऐसे जहरीले रसायन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर, एक पाथवे जो है एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये जो है सक्रिय हो जाता है। अब इसके सक्रियता से एंजियोटेंसिन और ये सब एड्रेनलिन की मात्रा, ये सब अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा जो है शरीर जो है ना। तो इसलिए हे भले आदमियों, भद्र पुरुषों, भद्र महिलाओं, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है जरा हाथ उठाना, तो मैं आगे बताऊं। और कि सुबह उठ करके कभी भी भूल करके
नेगेटिव इमोशंस को मत आने दो। सुबह उठ करके मुस्कुराओगे तो नेगेटिव इमोशन अपने आप खत्म हो जाता है। ये मैंने देखा, ये एंटीडोट्स है। जितने नेगेटिव इमोशंस हैं उनका ये क्या है, एंटीडोट्स है। आप देखो गुस्सा आ रही है, मेरी बात याद रखना, जो पति पत्नी है, पति पत्नी कितने लोग भरती हैं, जरा हाथ उठाना। हे पति पत्नी वाले सभी कान खोलकर सुन लो। जब पति गुस्से में हो तो पत्नी याद दिला दे कि डॉक्टर ने कहा था थोड़ा मुस्कुरा दो। मुस्कुराते ही जैसे गुस्से के गुबार में पीन चुभोते हैं, सारी हवा निकल जाती है, वैसे ही आप कर ही नहीं सकते हो गुस्सा या कोई भी तनाव नहीं कर सकते हो। सारे जितने नेगेटिव इमोशंस हैं उन सब का एंटीडोट्स क्या है, मुस्कुराहट। तो इसलिए जो है ना, और पत्नी गुस्से में हो तो पति याद दिला दिया करे। तो इसे ध्यान रखो। कौन कौन इसे ध्यान रखेगा, जरा याद रखेगा, जरा हाथ उठाना। हाँ, बहुत अच्छा, सबके हाथ उठ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है अंडरस्टैंडिंग। और ध्यान रखना, हर रोग में, हर उसमें अंडरस्टैंडिंग इज हाफ द क्योर। ये आधी चिकित्सा है। आपके घर की समस्या खत्म हो जाएगी यदि ये मुस्कुराहट सीख लोगे और इसका प्रयोग करना समझ लोगे। फिर क्या होता है कि ये जो शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ बनते हैं ना, उसका एंटीडोट्स, जब आप मुस्कुराते हो, बहुत ध्यान से सुनो, तो शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर करीब 1-2 नहीं, दर्जनों, डॉजन्स अमृत बहने लग जाता है। और उस अमृत का नाम क्या है, जहां मुस्कुराते हो दिल से, सुनो इधर देखो, तो अमृत बहता है। उस अमृत का नाम क्या है, उसको बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, भेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपिओइड्स, सब्सटेंस पी। अरे ये जो हमारे आनंद को, उल्लास को, आह्लाद को, उत्सव को, उत्साह को, आरोग्य को, उमंग के तरंग को, यानी और कई गुना बढ़ा देते हैं। ये सामान्य प्रयोग नहीं है मुस्कुराहट, ये रिसर्च की बात बता रहा हूं कि आपके हर रोग, क्योंकि ऑल डिजीज आर स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेसोजेनिक। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी रोग होते हैं उन सब का कारण कहीं न कहीं कहाँ से है, स्ट्रेस से रिलेटेड। और स्ट्रेस से मुक्त होने का क्या है सबसे बढ़िया तरीका, मुस्कुराहट। और मुस्कुराते हो कितने अच्छे लगते हो, लगता है कि आप जैसा कोई दुनिया में है नहीं, कितना अपूर्व है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मुस्कुराहट अलग चीज़ होता है, हंसी अलग चीज़ होती है। हंसने और मुस्कुराने में बहुत अंतर है। हंसना थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है, क्योंकि हंसने के लिए सेकंड पर्सन चाहिए, थर्ड पर्सन चाहिए, और मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए, अपना अकेले। तो ये ध्यान रखा करो कि ये मुस्कुराहट स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य की आहट है। खोल दो दिल के दरवाजे को। देखो, मेरे को एक हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ आने के पहले, यानी 2009 में हमने यहाँ ज्वाइन किया था जून में, उसके पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली में बालाजी निरोग धाम, उसका मैं हेल्थ डायरेक्टर था। तो वहाँ एक सर्जन भर्ती हुए, आपके सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनकी हांगकांग, चाइना, बम्बे, कहाँ कहाँ ऑफिसेस थे, और उनका 2 बार तो हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था। तो मेरे पास भर्ती हुए। मैंने कहा कि भाई देखो, कल सुबह से उठ करके पहला काम मुस्कुराना है। तो कहने डॉक्टर साहब कह क्या रहे हो? अरे यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है और आप मुस्कुराने की बात कर रहे हो। मैंने जब भी मैंने ये कहा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी सांस लिए चले जा रहे हो। और 2 बार हार्ट का ऑपरेशन करा चुका है, तीसरी बार फिर ब्लॉकेज, फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो ऑपरेशन करना मुश्किल होगा, मरोगे आप। तो कहा कि तुम ठीक होना चाहते हो, चले जाओ वहाँ पर डॉक्टर नीरज के पास में। तो मेरे से आकर मिले थे। मैंने कहा 3 दिन के लिए आए थे। मैंने कहा सुबह उठकर मुस्कुराना होगा। बहुत मुश्किल काम उनको लगा, लेकिन मैंने कहा कि देखो क्या करना, मुश्किल काम है,
कोई मुश्किल नहीं है। आप मुस्कुराने का तरीका बता रहा हूँ मैं, सुन लो। जिनको मुस्कुराने नहीं आता है, सुबह उठकर मुस्कुराओगे नहीं उनको। कांच के, क्योंकि आप लोगों के बाथरूम में हमने कांच लगवा रखे हैं, शीशा लगवा रखे, मिरर है ना, उसके सामने खड़े हो जाना और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ऊपर के दांत दिखना चाहिए, निचला होठ जो है ना इस नीचे रहना चाहिए। ऐसे ऐसे मुंह बना लो, इस प्रकार से। मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे अपने आप ये जो प्रतिबिंब है ना कांच पर बनेगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा आपके दिमाग के उस हाइपोथैलेमस के पास में, जो मुस्कुराहट का, जो हमारे फीलिंग का जो केंद्र है, उसको स्टिमुलेट करेगा और आप मुस्कुराने लग जाओगे अच्छी तरह से। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि धीरे धीरे ये मुस्कुराहट। तो उन्होंने जो है 1 दिन किया, 2 दिन, तीसरे दिन कहने डॉक्टर साहब मेरे सच में मुस्कुराहट आने लगी है। मैंने कहा बस हो गया काम आपका। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, स्माइल इज की टू हार्ट, ओपन योर हार्ट टू स्माइल, स्टैंड इन ट्रूथ, लिव इन टू जॉय। तो ये हमेशा सूत्र याद रखो कि मुस्कुराहट जो है ना अपूर्व है, अद्भुत है। इससे आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। यानी इसके जितना गुण गाया जाए उतना कम है। मैं कहा ना कि यानी कोई ऐसा सिस्टम हमारा नहीं है जिस पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं होता हो। हार्ट के ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर होता है। आप मुस्कुराते हुए, मेरा एक बार जो है ना एक बहुत बड़े स्कूल में, बच्चों के स्कूल में मेरा एक लेक्चर था। वहाँ टीचरों को मैंने कहा कि भाई देखो, बच्चों को पढ़ाते हो ना, थोड़ा मुस्कुराते हुए पढ़ाओ और बच्चों को भी कहो मुस्कुराए। ऐसे जो है ना चेहरा बनाकर पढ़ाओगे तो उनके बच्चों के दिमाग में घुसता नहीं है। क्योंकि जब मुस्कुराते हो तो मैंने कहा ना कि बीटा एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, बच्चों के भी सीक्रेट होगा, आपके भी। उससे क्या होगा, उनकी जो मेमोरी है ना, यानी जो आप ग्रहण करते हैं वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह से, यानी क्या कहना चाहिए कि वहाँ संचित होगा। और जब भी आप रिकॉल करोगे ना, बच्चे रिकॉल करेंगे परीक्षा में, तो तुरंत जो है वो आ जाएगा। जितना रिलैक्सेशन, क्योंकि मुस्कुराहट रिलैक्सेशन प्रदान करता है, आपके दिमाग के समस्त न्यूरॉन्स को रिलैक्स करता है। हृदय के लिए बहुत उपयोगी है, हार्ट डिजीज के लिए। जैसे मैंने बताया कि हृदय रोग से मुक्त होना है तो ये प्रयोग करो। इसी प्रकार से ध्यान रखो कि भाई ये हमारे शरीर के एक एक अंग, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, आर्थराइटिस है, कमर दर्द है, किसी प्रकार का दर्द, सुन लो दर्द वाले रोगी कि मुस्कुराओगे, आपके दिमाग से जो बीटा एंडोर्फिन, जो विशेष केमिकल सीक्रेट होता है मुस्कुराने से, वो क्या है, मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली है, जो अफीम से दवा बनती है। इसलिए उसका नाम ही है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन। ये सब अफीम की तरह, ओपियम की तरह है। और इनके जो मोलेकुल्स हैं, इनके जो रासायनिक संरचना है, बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे अफीम की है। तो ये जो है ना, जितना आप खुश रहोगे उतना दिमाग से ये निकलेगा और आपके दर्द को शमन करेगा। देखो, दुनिया का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, मेयो क्लिनिक, माओ क्लिनिक भी बोलते हैं, मेयो क्लिनिक भी बोलते हैं, अमेरिका में कई उसके संस्थान है, कई उसके जो है सेंटर है। उन लोगों ने रिसर्च किया है, खोज किया है कि भविष्य में हम दर्द की दवा नहीं देंगे, बल्कि उनके दिमाग को ही एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हम सेट करेंगे जहां पर जो है ना ये खुशी, ये आनंद, जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड,
उस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पर हमारे दिमाग के जो रसायन है वह बीटा एंडोर्फिन सिक्रेट होता है और शरीर की सारी हार्मोनी को एक हार्मोनी में ले जाता है। डिजीज है उसे ईज में ले जाता है, डिजॉर्डर है उसके ऑर्डर में ले जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये मुस्कुराहट सामान्य नहीं है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इसलिए दिन भर में हमारा सूत्र है एक 700 स्माइल्स ए डे, कीप 60 अवे, डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। जब तक मुस्कुराते रहोगे आपको न दवा की जरूरत पड़ेगी, न डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, न जो है, और जरूरत भी पड़ेगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आपके रोग हैं, आपके जो है चेहरे की डार्कनेस है, वो सब, यहाँ तक कि मौत भी आएगी और देखेगी कि भाई ये आदमी मुस्कुरा रहा है, इसको कैसे ले जाए, लौट करके चली जाएगी। मुस्कुराते हुए आदमी को नहीं ले जा सकती है। तो इसलिए जो है ना, इसे को हमेशा याद रखो। तो ये ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सुबह उठकर मुस्कुराएगा, जरा हाथ उठाना एक बार। इसलिए कहा कि यह हर बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है, और दिन भर में जब भी मौज आए मुस्कुरा लिया करो। प्रतीक्षा मत करो कि कोई कहे तब मुस्कुराए, नहीं, बिना बात के मुस्कुराओ, बेबात मुस्कुराओ, हर पल मुस्कुराओ, हर क्षण मुस्कुराओ। तो इसे ध्यान रखो कि भाई मुस्कुराहट इतना अद्भुत है, इतना अद्वितीय है। इस सूत्र को याद रखो, हमें रुला नहीं सकती जख्मे जमाने की, हमें मिटा नहीं सकती गर्दिशें जमाने की, हमें तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। तो कितनी भी दुख हो, कितनी भी पीड़ा हो, मुस्कुराओ, देखो गम के बादल कैसे छट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम।